सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। राजयोग सिखाने वाले मीठे बाबा योगेश्वर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हैं। यहां तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पर अच्छी तरह कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें में बहुत खुशी से सुनते हैं और सुनाते हैं। उसे बहुत समय बर्बाद हो जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। तो बाबा कहते हैं, डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है, मैं हूं आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म ही है शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। बाप कहते हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूं। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जाता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वो तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबर बार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं, सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है, इसे समझने भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। बाप समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगर मिल ना सके। बैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। पतित पावन वो बाप ही है, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे, ये चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर्रू गुर्रू करते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हाल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसी के पास नहीं जाएंगे। भगवान उवाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे ते ऊंच जो पूज्य हैं वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। अभी समझाते हैं, गुरु करना तो भक्ति मार्ग में था, अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। बाप समझाते हैं,
आत्माओं में ही संस्कार भर जाते हैं। आत्मा निर्लभ है, निर्लभ होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी है भ्रष्टाचारी। देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसीलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अब बाप बैठ मनुष्य को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त हैं वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वो खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझाते हैं, ना समझते हैं। कोई यहां से निकले और खलास। बाबा मना करते हैं, बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। कोई तो बहुत खुशी से सुनते हैं ऐसी बातें और सुनाते भी हैं। बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है। बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध अलग अलग पार्ट बजाता है। जो हुआ सो ड्रामा। उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना। हमारा भी पार्ट बज रहा है। कैसे? ड्रामा प्लान अनुसार। माया की भी प्रविष्टता होती है और बाप की भी प्रविष्टता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं तो कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र दिखाते हैं, देखते हैं। शिव बाबा का तो यह रूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकारों रूपी भूत जब प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहां तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन बन जाएगी। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य की ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे, चिंतन चलता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले। उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। बाबा कहते हैं, जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें यज्ञ की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा वैकवन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना, चलना फिरना, ये इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे राजयोगी।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली को आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं श्रेष्ठ सहयोगी, सहजयोगी, राजयोगी, निरंतर योगी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परम सितारा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं, मेरे मस्तक के ऊपर। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।